Hello students, welcome to the another video lecture of Vigyan series where today we're going to talk about capacitors. So previous lecture में हमने गॉस लॉ कंप्लीट किया था एक वीडियो में completely. I hope आपने वो वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो you can go and check that video out in my channel. I will link that video in the description. So today we're going to talk about capacitors जिसकी काफी हाई वेटेज है जेई और जेई की पर्सपेक्टिव से एंड इवन अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी इसकी काफी हाई वेटेज है. ओके, सो लेट अस बिगिन यार. या कैपेसिटर्स. तो देखो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर की फिजिक्स है क्या. तो कैपेसिटर कुछ नहीं है, बस एक कंडक्टर है. ठीक है, कैपेसिटर इज नथिंग बट अ कंडक्टर. तो जो जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं कंडक्टर, उसमें अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा दिया जाए तो वो कैपेसिटर कहलाने लग जाता है. जैसे कोई भी कंडक्टर अगर किसी पर्टिकुलर इंसुलेटिंग मीडियम में हो या फिर किसी दो कंडक्टर को किसी इंसुलेटर से सेपरेट कर दिया गया हो या फिर वैक्यूम से सेपरेट कर दिया गया हो तो वो एक कैपेसिटर बनाता है. ठीक है, सो एनी कंडक्टर अंडर a specific condition is known as कैपेसिटर्स. ठीक है, तो होता क्या है कि देखो अगर हम कैपेसिटर को डीपली हमें समझना है तो सबसे पहले हमें कंडक्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी. तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर एक आइसोलेटेड स्टेट में है, यानी उससे कोई पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है उसके किसी भी एंड पे. तो कंडक्टर में क्या होता है, हमें पता है कि इनिशियली उसमें जीरो नेट चार्ज होता है. ठीक है, और कंडक्टर को हम चार्ज कैसे करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाएगा तो हम उसको चार्जिंग ऑफ कंडक्टर कहते हैं. ठीक है, तो अब क्या हो गया कि दो कंडक्टर्स हैं जिनमें चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है. ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं जिनके चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों पे साइन ऑपोजिट है. क्योंकि क्या हुआ कि मान लो ये है कंडक्टर ए, ये है कंडक्टर बी. ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया तो ये अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया. समझ रहे हो, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम है, इसमें भी क्यू होगी इसमें भी क्यू होगी, बट साइन डिफरेंट हो जाएगा. इसमें प्लस क्यू होगा, इसमें माइनस क्यू होगा. ठीक है, तो अभी भी जो नेट चार्ज होगा इस कैपेसिटर का, जिसमें कि ये दो कंडक्टर्स हैं, यानी इस पूरे कंडक्टर के सिस्टम को कैपेसिटर कहेंगे. क्योंकि क्या मैंने बोला था डेफिनेशन में, जब दो कंडक्टर्स को या तो इंसुलेटर से या तो वैक्यूम से सेपरेट करते हैं तो उसको क्या कहलाता है, वो कैपेसिटर कहलाता है. ठीक है, तो ये जो दो कंडक्टर सिस्टम है, अभी भी इसमें नेट चार्ज क्या है, जीरो है. क्यू नेट क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा. तो यानी इस कैपेसिटर का नेट चार्ज रिमेन्स जीरो. तो अगर हम कहते हैं कि किसी कैपेसिटर में चार्ज क्यू है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंडक्टर जो कि हाइयर पोटेंशियल पे होगा उस पर प्लस क्यू चार्ज होगा और वो कंडक्टर जो कि लोअर पोटेंशियल पे होगा उस पर माइनस क्यू चार्ज होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कंडक्टर को कि हाउ कंडक्टर अंडर अ सर्टेन कंडीशन इज नोन एज कैपेसिटर्स. ठीक है, अब इसको दिखाने का, इसको जो इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर का, वो ये है. ऐसे दो वर्टिकल लाइंस इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटर को दिखाते हैं. ठीक है, तो पहले आप लोग पॉज करके इतना लिख लीजिए इफ यू गाइस वांट टू राइट इट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अब कैपेसिटर को चार्ज करने का एक जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि दो कंडक्टर्स को
ध्यान से सुनना, कैपेसिटर को चार्ज करने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड ये है कि दो कंडक्टर को बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। ठीक है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो एक कंडक्टर को, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से, तो इससे हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, जिसको मान लेते हैं V। ठीक है, तो इफ V कनेक्ट टू कंडक्टर्स टू द opposite end of the battery, ठीक है, one is negative one is positive, then we will have a fixed potential difference between these two कंडक्टर्स, है ना। और वो किसके बराबर होगा, तो ये जो V हो मिला हमें पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। इसको VAB बोल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। VAB यानी A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, बैटरी के, जिस बैटरी से कनेक्ट किया उसके वोल्टेज के बराबर होगा। तो जो रेशियो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय VAB, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, द रेशियो Q अपॉन VAB इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, बट इसमें देखो बच्चे, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैपेसिटेंस किसको कहते हैं, यानी C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई VAB। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। बट सोचने वाली ये बात है कि सर आपने पूरी मैथमेटिक्स तो समझा दी कैपेसिटर की, बट इसकी फिजिक्स नहीं समझाई कि कैपेसिटर का हमें यूज फिजिकल वर्ल्ड में करने की जरूरत पड़ी क्यों। तो देखो बेटा, सिंपल शब्दों में कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है, जो कि एनर्जी स्टोर करती है। अब आप बोलोगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा कि सर एनर्जी तो बैटरी भी स्टोर करती है, तो हमें कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसका रीजन ये है कि बैटरी अगर आप देखोगे तो कोई भी जो बैटरी है वो बहुत ही कम एनर्जी स्टोर करती है अपने में। ठीक है, वो उतनी एनर्जी स्टोर नहीं करती है कि हमारे डिमांड को मीट कर पाए। जैसे अगर हम सिंपल एक हाउस होल्ड की बात करें, हमारे घर की बात करें, ठीक है, तो पंखा हो गया, पानी वाला जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो हो गया, और एयर कंडीशनर हो गया, AC, ये जितनी भी चीजें हैं इनको वर्क करने के लिए कम से कम 25 से 30 वोल्ट हमें चाहिए होता है। ठीक है, 25 से 30 वोल्ट हमें चाहिए होता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये एक मिनिमम रेफरेंस पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं कि इससे कम तो हो नहीं सकता। और ये जो 25 से 30 वोल्ट, ठीक है, जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो 25 से 30 वोल्ट, ठीक है, ये छोटा पोटेंशियल का वैल्यू नहीं है। दिस इज अ वेरी हाई, सॉरी पोटेंशियल नहीं, माय बैड, ये जो 25 से 30 एम्पियर का करंट चाहिए होता है इनको इनको वर्क करने के लिए। तो ये जो 25 से 30 एम्पियर आप देख रहे हो ना, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। और ये वैल्यू को मीट करने के लिए, इसके डिमांड को मीट करने के लिए वी नीड कैपेसिटर्स, बिकॉज कैपेसिटर क्या करता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब आप बोलोगे सर कहां से एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी स्टोर करता है डिवाइस से, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें वो कनेक्टेड है उससे। और वो एनर्जी उसमें जब उस कैपेसिटर की एक जो होती है ना कैपेसिटी होती है ना, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस अभी डिफाइन किया हमने, तो वो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो एनर्जी स्टोर कर पाएगा। और वो क्या करता है कि एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हम पंखा चलाते हैं तो बोलता है हाँ भाई अब जो मेरे पास खजाना है एनर्जी का, ये तुम ले लो, ये तुम क्या करो, ये तुम ले लो। तो उसने क्या किया, ये खजाना जो है अपनी एनर्जी का, वो पंखे को दे दिया और पंखा चलना चालू हो गया। बट अगर आप नॉर्मल बैटरी से फैन चलाओगे, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज कोई भी बैटरी
इतने एम्पियर करंट प्रोवाइड आपको एक बार में नहीं कर सकती. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कैपेसिटर इन फिजिक्स. ठीक है, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कैपेसिटर का एक और नाम है, जिसको पुराना नाम है कैपेसिटर का, उसको कहते थे कंडेंसर. आपने अपने पिताजी से सुना होगा ये बात कि अरे पंखे की कंडेंसर खराब हो गई है, इस वजह से पंखा अच्छे से काम नहीं कर रहा, अच्छी स्पीड नहीं दे रहा. तो वो कंडेंसर कुछ नहीं है, दैट इज कैपेसिटर ओनली. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वीक हो गया. टाइम के साथ कैपेसिटर अगर वीक हो गया तो वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा पंखे को जितनी एनर्जी उसको चाहिए अपने फुल स्पीड पे रोटेट होने के लिए, और इसीलिए फिर हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो ये थी फिजिक्स कैपेसिटर के ऊपर मैंने पूरी आपको क्लियर करके समझा दी कि मैथमेटिक्स क्या होती है. ठीक है, तो अब देखो कैपेसिटर कई तरीके के होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर जो आपके सिलेबस में है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंप्लीट करने से पहले व्हाट आई वुड वांट टू टीच यू इज अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस. ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटी सी टॉपिक है और उसको बाद में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं. ठीक है, तो उसको अपन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, वो हो जाएगा एक लेक्चर में आराम से आज. और उसके बाद फिर विल मूव ऑन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि काफी वास्ट टॉपिक है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जेई के पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा वेटेज का भी है. ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग, ये पॉज करके वीडियो यू कैन नोट, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, इज अप टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हाँ, ये तो आई थिंक आपको ऐसा कुछ नोट करने की जरूरत है नहीं, तो ओके, मूविंग फॉरवर्ड. कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. देखो, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके. ये आप स्फेरिकल कंडक्टर दे रहे हो. ठीक है, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल के द्वारा अर्थ है. ठीक है, अर्थिंग दी गई है इसको किससे, ये है स्फेरिकल कंडक्टर जो कि इंक्लोज्ड है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल के द्वारा, जिससे अर्थिंग कनेक्टेड है. यानी अर्थिंग कहां से कनेक्टेड होगी, ये आपको पता है, अर्थिंग का सिंबल है, यू नो दैट वेरी वेल. ठीक है, अब देखो, ये जो अंदर में स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर इसको हम क्यू चार्ज देते हैं, इसमें क्यू चार्ज इंजेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि उसके पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा. ठीक है, पूरे सरफेस पे से क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाएगा, और इनर सरफेस जो होगा शेल का, उस पे क्या बन जाएगा, एक माइनस क्यू चार्ज बन जाएगा. ठीक है, वी नो दैट कि अगर इसमें क्यू चार्ज इंजेक्ट करते हैं तो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, जैसा कि अभी मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कैसे कंडक्टर वर्क करता है. और इसके इनर स्फेरिकल शेल में कौन सा चार्ज बनेगा, यहां आ जाएगा माइनस क्यू. तो ये हो गया माइनस क्यू, और ये हो गया प्लस क्यू. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, विच इज वेरी ऑब्वियस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू विल डिपेंड ऑन द इनर चार्ज क्यू ओनली. ठीक है, जो अंदर में चार्ज है क्यू, उसी पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा, बिकॉज ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इससे नेट चार्ज सिस्टम का क्या है, नेट चार्ज जो क्या बोलेंगे हम कैपेसिटर का, हमने कैपेसिटर को नेट चार्ज क्या दिया था, क्यू इंजेक्ट किया था कैपेसिटर को, यानी इन दो कंडक्टिंग सिस्टम्स को नेट चार्ज हमने क्यू दिया था. अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यू माइनस क्यू उन्होंने अपने तरीके से कर लिया, बट कैपेसिटर पे नेट चार्ज क्या है, क्यू है. तो पोटेंशियल डिपेंड करेगा किस पे, सिर्फ इस नेट चार्ज पे. तो वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर यहाँ पर Q लिख देते हैं ना, अलग से Q ही लिखना,
क्यू को अलग से क्यों लिखना है कि नहीं बच्चों, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मान लो कि ये जो रेडियस है ये ए है और ये जो रेडियस है ये बी है, ठीक है। तो ये जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो हमें पता है कैपेसिटेंस जो होता है सिस्टम का वो क्या होता है, क्यू बाई वी होता है ना। सो वी नो द कैपेसिटेंस इज क्यू अपॉन वी। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। और अगर इसको एलसीएम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ। तो इस एक्सप्रेशन से ध्यान से एक चीज देखो कि अगर बी मान लो इन्फिनिटी है, यानी जो आउटर स्फेरिकल शेल है वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, केवल हम छोटे वाले अगर अंदर वाले जो ब्लैक से जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है अगर उस कंडक्टर की बात करें, यानी इफ बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टर के। तो कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो c इज इक्वल टू क्यू बाई वी मैंने फॉर्मूला बताया, तो जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नहीं बच्चों, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है। जैसे v इज इक्वल टू आई आर एक एक्सप्रेशन है, उसी तरह से c इज इक्वल टू क्यू बाई वी एक एक्सप्रेशन है, जहां पर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ये बस एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है, ठीक है। कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी नहीं है क्यू और वी पे, कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी किस पे है, केवल यहां पर आप देख सकते हो रेडियस पे, यानी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे। नोटेड डाउन, इसको नोट कर लीजिए। ये जूम आउट नहीं होगा क्या, हाँ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सीधा आएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। किस पे आएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, नाउ अब जो टॉपिक आ रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और यही बेसिकली टॉपिक है जिससे 95% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जेई में, अगर पूछे गए कैपेसिटर चैप्टर से तो। स्फेरिकल से आना इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर, ठीक है। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि दो मेटालिक पैरेलल प्लेट्स ले लो, ऑब्वियसली मेटल इज अ कंडक्टर तो मेटालिक ही लेंगे। तो दो मेटालिक पैरेलल प्लेट्स किसी भी शेप और किसी भी शेप का, ठीक है, किसी भी शेप का दो मेटालिक पैरेलल प्लेट अगर हम ले लेते हैं, Okay, गिव मी I अ found मिनट। this on the web for shape card. हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो किसी भी दो मेटालिक प्लेट का अगर हम किसी भी शेप के दो मेटालिक पैरेलल प्लेट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लो इस तरह का दो हमने मेटालिक पैरेलल प्लेट ले लिया, तो बस कंडीशन ये होगी कि उनका साइज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए, शेप कुछ भी हो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये डी है, तो ये डी बहुत ही छोटा क्वांटिटी होना चाहिए, बहुत ही छोटा अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखो इसको यूजुअली पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं दिखा देता हूं आप लोगों को।
एक पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ऐसे। इस पे अपना नेगेटिव चार्ज आ गया, ये किसी ना किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल से, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल से, ठीक है। या फिर इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, वो होता है कि दो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, और ये जो है इसको हमने दिखा दिया माइनस वाले को अर्थिंग पे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। तो मान लो कि जो एरिया है प्लेट का, ठीक है, हर दोनों प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, ठीक है। सपोज द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द ईच प्लेट बी कैपिटल ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने ऑलरेडी क्या ले रखा है, डी ले ही रखा है, बट यहां पे चलो लिख देते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, डी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, ठीक है। और अभी हम कोई भी इंसुलेटर नहीं मान रहे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मान रहे हैं कि वैक्यूम है, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम, एंड वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब देखो, हमने एक चार्ज क्यू डाला एक प्लेट पे और चार्ज माइनस क्यू डाला दूसरे प्लेट पे, ठीक है। इसमें इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट पे और माइनस क्यू चार्ज दूसरे प्लेट पे इंड्यूस कर सकते हैं। या तो हम पॉजिटिव साइड वाला जो प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बैटरी के, और जो नेगेटिव साइड वाला प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बैटरी के, जैसा कि हमने इस वाले फिगर में दिखा रखा है। अगर इसको फिगर ए बोल दें तो, अगर इसको फिगर ए बोल दें तो, और इसको अगर फिगर बी बोल दें तो, जो ए वाला कंडीशन है इसमें प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस करने का तरीका था कि इस प्लेट को पॉजिटिव से इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से हमने ये कर दिया, या फिर एक प्लेट को हम अर्थ कर दें और दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो सामने वाले प्लेट पे ऑटोमेटिकली फिर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अर्थ प्लेट पे, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी जो हमने डायग्राम बनाया था उसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो, जो चार्ज अपीयर होता है हमेशा फेसिंग सरफेसेस पे होता है, यानी कि ये नहीं है कि चार्ज यहां पे है, फेसिंग सरफेसेस पे हमने दिखाया है चार्ज को, ठीक है। तो जो ईच ऑफ द सरफेस है, जो फेसिंग सरफेसेस है, ईच फेसिंग सरफेसेस, उन पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है क्यू बाई ए। चार्ज डेंसिटी ऑन ईच ऑफ द फेसिंग सरफेस, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे ये अपना, यही मेन चीज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अभी तक तो। पॉज द वीडियो और टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अभी तक हमने क्या बोला था, एजम्पशन क्या रखा था कि जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अब अगर मान लो कि जो प्लेट्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आए, यानी जो प्लेट्स की जो डायमेंशंस है वो काफी लार्ज हो जाए एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, प्लेट्स की जो डायमेंशंस हैं यानी एरिया वो काफी लार्ज हो जाए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स, जैसे मान लो कि दो प्लेट है, ये एक कंडीशन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इतना दूर नहीं, ठीक है। ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है।
इस पे प्लस सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, इसकी माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये रीजन को मान लेते हैं पॉइंट ए, इस रीजन को मान लेते हैं, दोनों कैपेसिटर्स के बीच वाले रीजन को पॉइंट बी, और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बिटवीन द प्लेट्स यानी पॉइंट बी पे, वो यूनिफॉर्म बनेगी और वो प्लेट से परपेंडिकुलर होगी, प्लेट से परपेंडिकुलर होगी, एक्सेप्ट एजेस के पास, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके एज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से टर्न हो जाती है। याद होगा आपको, अगर ये कंडक्टर है तो इसके एज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से बन जाता है ना। तो एजेस के अलावा बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेट्स और यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा क्यों, क्योंकि जो प्लेट्स की डायमेंशंस है उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो अगर हमें इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हमें एक चीज तो समझना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। कहां से कहां तक कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स के टुवर्ड्स, यानी डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड होगा, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम गॉस लॉ कि अगर कोई कंडक्टर है या कोई जो इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर या शीट है, ठीक है, यहां पर भी ये लोग को मैं इनफाइनाइटली लार्ज कह सकता हूं क्योंकि दोनों के डिस्टेंस के बीच कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। तो उसके लिए जो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एट सर्टेन पॉइंट वो क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे दो प्लेट्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टर्स हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बोलो, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ, डाइजेस्ट कर पा रहे हो? हम्म, ठीक है। अब देखो जो आउटसाइड जो है प्लेट्स के रीजन, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जो नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोथ पॉइंट ए और पॉइंट सी पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हो गई, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कैसे निकालेंगे। हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो बैग जाके पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। बिटवीन द प्लेट्स, इसी ऊपर वाले ही सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इसी वाले सिचुएशन के लिए भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, है ना। अपना E क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और D तो D रहेगा। तो सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए, यानी Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस क्या होगा अब, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट ना, Q अपॉन V। तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या इसको ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। राइट इट डाउन, ये दोनों।
ठीक है, चलो, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कुछ। की पॉइंट नंबर 1 क्या है कि 2 प्लेट की जगह पर अगर n सिमिलर प्लेट्स हमने इंस्टॉल कर दिया इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, यानी अगर कुछ इस तरीके का सीन हो जाए एंड सो ऑन n प्लेट्स, ठीक है, सबका डिस्टेंस इक्वल है, ये भी d ये भी d, ठीक है, और ऑल्टरनेट प्लेट्स जो है आपस से कनेक्टेड हो, ठीक है, और जो ऑल्टरनेट प्लेट्स हैं वो कनेक्टेड हो, तो बेसिकली इस अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है n-1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। देन अगेन द सेकेंड की पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बोला था, इस वाले फॉर्मूले से ही आता है कि आप देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या एरिया, डायमीटर, सॉरी डिस्टेंस के अलावा, और परमिसिविटी भी क्या है, मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, तो परमिसिविटी, एरिया और डिस्टेंस इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स या द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। प्रूव कर दिया ना ये, फिर से हर जगह प्रूव होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जब डाई इलेक्ट्रिक्स इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तब इनकी क्या हालत होगी, कैपेसिटर की थोड़ी हालत खराब हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करने के बाद, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड और उसके बाद इस चैप्टर को अपन सम अप करेंगे, ठीक है। तो या थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, आई होप आप लोगों को कुछ इंसाइट्स मिले होंगे आज के लेक्चर से, और अगर पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, कैपेसिटर आसान लगी आपको पहले से, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends so that they can also understand capacitor in a much easier and precise way, and subscribe to the channel to show us some support so that we can keep making these videos. Okay, so chalo, that's all for today. Thank you very very much. Take care. Bye bye.